मार्केट में एक नया बाबा आया है, इसका नाम है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। अब लोगों को आचार्य कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन एबीपी न्यूज और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री में क्या डील हुई है, इसकी जानकारी आगे मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा किस तरीके से टीवी मीडिया अंधविश्वास को प्रमोट करने का काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं परतों में परत दर परत आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की पोल खोलूंगा और बताऊंगा ये बाबा कितना पाखंडी है। ये बाबा लोगों को अपने चंगुल में किस तरीके से फंसा करके रखे हुआ है, लेकिन शासन और प्रशासन इस पर ध्यान देने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, हमारे देश में तमाम बाबा आते रहते हैं। मैं किसी बाबा का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की। एक कई दिनों पहले गया हुआ था नागपुर। वहां पर एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया कि अगर तुम 10 लोगों के बारे में हमें जानकारी दे दोगे, उनके बारे में बता दोगे, तो हम तुमको 30 लाख रुपए इनाम स्वरूप देंगे। लेकिन बाबा तो ठहरा पाखंडी, ये वहां से भाग गया, आ गया ये रायपुर में और अब यहां पर एक ज्ञान दे रहा है। बागेश्वर धाम में ज्ञान देने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया, नेशनल दस्तक, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज जैसे तमाम संस्थान हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए बाबा अंधविश्वास फैला रहा है। इसके बाद टीवी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप लोग बड़े प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, गोदी मीडिया में काम करने वाला एक पत्रकार है। इसका नाम है ज्ञानेंद्र तिवारी। सरनेम से जाहिर है ये व्यक्ति ब्राह्मण समाज से आता है और जो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके साथ इसकी कुछ डील हुई है। हालांकि डील क्या हुई है अभी तक ये सामने नहीं आया है, लेकिन इस तिवारी की जो वैचारिक सहमति है वो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ है। ये बाबा के आश्रम पहुंच गया। वहां से पहले इसने 1 घंटे तक रिपोर्टिंग की, बाबा का महिमा मंडन किया। महिमा मंडन करने के बाद ये पहुंच गया बाबा के पास, यानी धीरेन्द्र शास्त्री के पास। जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंच गया, ये जमीन पर बैठ गया और बाबा सोफे पर बैठा हुआ है और कहता है, क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? ये पत्रकार क्या कहता है, जी गुरुजी जी, मेरे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है। इसके अलावा फिर जो पत्रकार है यानी ज्ञानेंद्र तिवारी कहता है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। अरे भैया, तुम पत्रकारिता करने गए हो, तुम जर्नलिज्म करने गए हो। पहली बात तो तुमने जर्नलिज्म की हत्या पहले ही कर दी, लेकिन जो थोड़ी बहुत जर्नलिज्म बची हुई थी तुमने उसकी भी हत्या मंच पर बैठ करके खुलेआम दुनिया के सामने कर दी। इसके अलावा बाबा आगे बढ़ता है। बाबा कहता है कि क्या तुम्हारे भाई ने मकान बनवाया है? तो ये पत्रकार कहता है, जी गुरुजी, 2 दिन पहले ही गृह प्रवेश हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये बाबा वास्तव में बहुत चमत्कारी बाबा है, लेकिन आपको जो मैं आगे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आप समझिएगा बाबा ने जानकारी कहां से हासिल की है। फिर इसके अलावा ये बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री कहता है, क्या तुम्हारे भतीजी का नाम अभिषेक है? तो पत्रकार कहता है, जी गुरुजी, मेरी भतीजी है उसका नाम अभिषेक है। तो फिर ये बाबा कहता है कि देखिए अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है, मेरे अंदर शक्ति है। मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं, आदमी हूं, इसीलिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। और पत्रकार इस तरीके से घुटनों के बल बैठा हुआ है, इस तरीके से वहां पर नतमस्तक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सिर्फ आप फोटो देख करके अंदाजा लगाइए। वीडियो उसी के चैनल का है, कॉपीराइट के चलते हम वीडियो को पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप स्क्रीनशॉट के जरिए समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, आप लोग अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखते और ऐसे बाबा हर रोज एक्सपोज होते रहते हैं। और बाबा जहां पर है फिलहाल वहां पर अवैध तरीके से पूरा कब्जा किया जा रहा है। बाबा आगे भी कहता है, अंधविश्वासी कहना बंद कर दो वरना नंगा कर दिया जाएगा। खुलेआम धमकी दे रहा है। क्या किसी शास्त्री, किसी बाबा, किसी पंडित की कभी यह भाषा हो सकती है?
नहीं हो सकती। लेकिन जो पाखंडी बाबा मार्केट में आया है, जन्म लिया है, ये बाबा नंगा करने की खुलेआम धमकी दे रहा है। और जो पत्रकार है, जाति से ब्राह्मण है, सरनेम में ही सब कुछ रखा हुआ है, ये कहता है धीरेन्द्र शास्त्री की जय। लेकिन अब जो पूरा मामला है काफी विवादास्पद हो गया है। टीवी चैनल वाले, चाहे जी न्यूज हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, इंडिया न्यूज हो, टाइम्स नाउ हो, रिपब्लिक हो, जितने चैनल हैं, बाबा को अपने यहाँ प्राइम टाइम में बैठा रहे हैं, बाबा से दिव्य ज्ञान हासिल कर रहे हैं। सुधीर चौधरी भी बाबा का इंटरव्यू कर रहे हैं, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है डील जो है बहुत मोटे रुपयों में हुई है, बहुत अच्छी खासी डील है, इसीलिए बाबा को लगातार प्रमोट किया जा रहा है। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर कह रहे हैं, वे पत्रकार होने के नाते कहते हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। मैं भी एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी हैं, पाखंडी है। ऐसे ढोंगियों के चरणों में लेटना पत्रकारिता का अपमान है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ढोंगियों के पैरों में कभी एक पत्रकार को नहीं लेटना चाहिए। जब पत्रकार लेट जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो टीवी वाले हैं, टीवी वाले अंधविश्वास फैला रहे हैं, टीवी वाले अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। वहीं जो डिजिटल मीडिया है, अल्टरनेट मीडिया है, वे लोग बेहतर काम कर रहे हैं। हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। मैं खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं। पहले होता क्या था, जनता अफवाहें फैलाती थी, टीवी मीडिया सच्चाई को सामने लाती थी। लेकिन आजकल टीवी मीडिया अफवाहें फैला रही है, अंधविश्वास फैलाने का काम कर रही है। और जो देश के आम नागरिक हैं, जो वैकल्पिक मीडिया है, ये लोग सच को बाहर ला रहे हैं और बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमारे देश की जो टीवी मीडिया है अंधविश्वास और नफरत फैलाने का काम लगातार कर रही है। ये बाबा खुद को ना जाने क्या क्या बोलता रहता है। वास्तव में जब आप इस पाखंडी बाबा पर गौर करेंगे तो आपको कहीं से लगेगा नहीं एक बेहतर इंसान है। ये ना तो बाबा हो सकता है, ना एक पंडित हो सकता है, ना एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन लोगों को अपने चंगुल में फंसा करके रखा हुआ है। तमाम लोगों का लगातार हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा का जो एक सच है ना, वो बाहर आ रहा है। तमाम ऐसे बाबा हैं जो बेनकाब हुए हैं, आज सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। और सवाल यही है, ये पाखंडी बाबा जेल कब भेजा जाएगा? इसका असली स्थान कहां पर है? लोगों की आस्थाओं के साथ ये बाबा खेलने का काम कर रहा है, इमोशन के साथ खेल रहा बाबा। इस पर कार्रवाई कब होगी? और जहां पर बागेश्वर धाम है, जिसे आप लोग बागेश्वर धाम सरकार बोलते हैं साहब, वहां की जो जमीनें थी, सरकारी जमीनों पर इसने अपना कब्जा जमा लिया है, किराया कमा रहा है और आपको, हम जैसे भोले भाले लोगों को बरगला रहा है। हम ही लोगों से हमारा पैसा वसूल रहा है, दुकानें खुलवा रहा है और माला माल यही बाबा हो रहा है। जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराएगा कौन? कहावत सुनी है ना आपने, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इसके भक्त कौन है पता है आपको? जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, नरों में सबसे उत्तम नरोत्तम मिश्रा जी, वे भक्त हैं। तो कार्रवाई कौन करेगा? बड़ा सवाल अपने में है। तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन बाबा इसका जवाब नहीं दे रहा है। बाबा लगातार बदस्तूर अंधविश्वास फैला रहा है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।